ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो कुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पर इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पर चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। सर, बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है एफआईआर में इसलिए डाला गया है ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहा है, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, एमपी जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। सर, इसमें आज आना था, वक्फ बिल आना था, लेकिन उसके लिए जेपीसी ने टाइम मांग लिया, नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि वो इतना महत्वपूर्ण बिल है कि उस पर तो एक आध साल में चर्चा हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट दे देते तो वो ठीक नहीं था। तो सर, क्या आज फिर संभल का मुद्दा और अजमेर शरीफ का मुद्दा रहेगा आपके पार्टी के एजेंडा और पर? संभल का तो, अजमेर शरीफ का तो बाद में मेरी जानकारी में आया, लेकिन उठेगा तो संभल का तो मैं नोटिस दे ही चुका हूँ, फिर दे दिया हूँ। आज फिर सदन की कार्रवाई रोक के संभल पर चर्चा के लिए देखी क्या करते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।